Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिला डोडा के चंगा पंचायत गौरी ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें लोगों को खुद की मदद करने के लिए पूरी जानकारी दी गई। आईसीआरपी टीम के अलावा प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन राजा सोहेल, कम्युनिटी मोबिलाइजर रुखसाना जी भी इसमें मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य एसएचजी समूह तैयार करना था, जिसमें लोगों को पूरी जानकारी दी गई थी कि वह उम्मीद योजना के तहत खुद की मदद कैसे करें। अधिक जानकारी के लिए डेस्क देखिए अंजर ठाकुर के साथ भलेसा से मोहम्मद इसाक की एक खास रिपोर्ट। ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जैसे रूरल एरिया होते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा रूरल एरिया होते हैं, वहाँ तो कोई वैकेंसीज निकलती है बच्चों के बारे में। अनएजुकेटेड बच्चे होते हैं वहाँ पे, पढ़े लिखे अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल पढ़े लिखे बच्चे भी होते हैं, लेकिन उन तक वैकेंसीज नहीं पहुँचती है। गवर्नमेंट मतलब वैकेंसीज निकालती है, स्कीमें पहुँचाती है, लेकिन गाँव में नहीं पहुँचती है। ये जो उम्मीद है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका मकसद है कि मतलब गांव में हम डोर टू डोर सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं। 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है। 10 से 12 महिलाओं का जब एक ग्रुप बनता है, उनका 100 रुपया अपना जमा होता है, जैसे वो सेविंग करते हैं 100 रुपया। इसमें होता है वीकली मीटिंग। खुद एक औरत हूँ, क्योंकि जो 2011 में हमने ये स्कीम खुद पकड़ी है। J&K में 2011 से स्कीम चल रही है। खुद हमने ये पहले इस ग्रुप में जुड़े, ताकि इस ग्रुप को हमने 7 साल से चलाया है और बहुत सारे फ़ायदे लिए हैं। और हमारे स्टेट में J&K इसमें किश्तवाड़ में जो भी बहुत सारे लाइवलीहुड किया लोगों ने, बड़े बड़े रोज़गार किए लोगों ने, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ स्टेटों में भेजा जाता है कि आप एक लेडीज़ की तरफ से दूसरी लेडीज़ तक ये खबर पहुँचाए। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम ज़्यादातर गरीबों के लिए बनाई है। जैसे कि मैंने खुद इस जब ग्रुप में जुड़ी हूँ, तो मैंने कम से कम पहले जहाँ से मैंने लोन उठाया कम से कम 4 लाख आज तक उठाया, और मेरा अच्छा सा लाइवलीहुड चल रहा है। दुकान चल रही है सिटी में, साथ में जो भी बिजनेस कर रही हूँ, और साथ में अपना रोज़गार भी और दूसरों को भी फ़ायदा इस उम्मीद की तरफ से मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद ही है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उन रूरल एरियाज़ में जाके गरीब लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें संगठित करना, उनको अवेयर करना, ताकि नई नई जो मतलब जो उनकी मुश्किलात हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो हम उन आगे तक ले जा सकें और उनके जो मुश्किलातों को हल कर सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ताकि ये लोग खुद अपनी मदद कर सके। अभी देखिए, अभी हमारे पास नेताज आते हैं, बड़े बड़े पंचेस सरपंचेस आते हैं, तो जब वो गरीब लोगों के पास जाते हैं तो वोट मांगने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों की, गरीब लोगों की खिदमत करने का मौका आता है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए गरीब लोग पीछे रह जाता है। सबसे पहला जो मतलब गरीबी की वजह है यहाँ पे, वो अनपढ़ता है, पढ़ाई ना होना, बाल मजदूरी करना, छोटी उम्रों में बच्चियों को शादी पे भेज देना। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक उम्मीद नाम का जुड़ा हुआ है, जहाँ उम्मीद से आप चलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उम्मीद को लेकर ब्रीफ करें कि उम्मीद है क्या। उम्मीद ये हमारे देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि उम्मीद हम रखेंगे तभी हमारा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जो भी हमारे काम होंगे, वो जब उम्मीद रखते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। उम्मीद से ही कायम। तो ये जो उम्मीद है, इसमें क्या बताया गया कि हमारे जम्मू व कश्मीर में गरीब इलाकों में गरीब लोगों को इकट्ठा करना, उनके अंदर जो डर है, जो छुपी हुई ताकत है, क्षमता जो छुपी हुई ताकत है, उनको बाहर निकालने में उनकी मदद करना। ठीक है, उन्हें एक अच्छे रोज़गार का रास्ता दिखाते हैं हम, उन्हें एक अच्छे पैसे का रास्ता दिखाते हैं, ताकि वो धीरे धीरे अपनी गरीबी को कम कर सकें। तो उसके लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद जब वो उसमें अपनी सेविंग्स करते हैं, फिर गवर्नमेंट देखती है, हम डेली रिपोर्ट्स, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हमारा MPR हर महीने हमारे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो हमारे हैं श्री विकास सिंह जी, उनको भेजते हैं। तो वो आगे ये जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट SSGs की होती हैं, सेविंग कितनी करते हैं, इंटरनल लैंडिंग कितनी करते हैं, रिपेमेंट कितनी करते हैं, तो ये जब गवर्नमेंट के पास जाती है तो गवर्नमेंट देखती है कि अपने पैसे का इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुशी से मतलब इनका कारोबार, रोज़गार आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला फंड्स रिवॉल्विंग फंड जिसे हम कहेंगे 15,000 रुपया देता है। फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 40,000 रुपया, ताकि ये कुछ न कुछ छोटा मोटा रोज़गार शुरू कर सकें। सर, जिस तरह से हमें देखने को मिला और हमें कॉल्स भी आई इस बारे में कि ज़्यादातर रूमर फैलाया जा रहा है कि ये जी
फ्रॉड है, तो इसकी श्योरिटी के लिए देखिए वो हम लोगों से गिला नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों से ऐसे फ्रॉड्स हो चुके हैं कि हाँ भाई आप मुझे 5,000 दे दो, 3,000 दे दो या 40,000 दे दो या 10,000 दे दो, आपके ये फ़ायदे देंगे, लेकिन वो प्राइवेट स्कीम्स हैं। लेकिन ये जो स्कीम है ये नेशनल रूरल पे है, नेशनल स्कीम है, कोई स्टेट की स्कीम नहीं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसलिए फ्रॉड ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर देखा गया कि जैसे पर पंचायत में या बीओ जो ऑफिस खोले हैं आपने और में जो मोबिलाइज़र रखे हैं, क्या ये बीओ ऑफिस और मोबिलाइज़र को जितना फ़ायदा होगा इस स्कीम से, या जो इनमें मेंबर जुड़े हुए हैं मेंबर? वैसे तो फ़ायदा सबको होने वाला है, ये नहीं है कि खाली मोबिलाइज़र को या लीडर्स को या मेंबर्स को या हमें फ़ायदा होने है, फ़ायदा सबको होगा जो इस प्रोजेक्ट में जुड़ा है, जो इस उम्मीद में, ये जो हमारा उम्मीद प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें जुड़ा है, तो माशाल्लाह सबको इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।